नमस्कार मित्रों, आज के इस सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर सुभाष मिश्र, सहायक आचार्य शिक्षा विभाग, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, आपका इस सत्र में स्वागत करता हूं। यह सत्र शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य पर है, जिसमें हम विचार करेंगे भारतीय दर्शन शास्त्रियों के योगदान पर, जिनमें विचार किया जाएगा स्वामी विवेकानंद, गांधी, टैगोर, महर्षि अरविंद, जय कृष्णमूर्ति एवं गीजूभाई बधेका पर, और साथ ही पाश्चात्य दर्शन के योगदान भी हम लोग देखेंगे। जो पाश्चात्य दर्शन शास्त्री हैं उनमें हम विचार करेंगे प्लेटो, रूसो, जॉन डीवी और इमैनुअल कांट। सबसे पहले विचार शुरू करते हैं युवा हृदय सम्राट स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा स्रोत। उन्होंने वेदांत दर्शन की पुनर्व्याख्या आधुनिक परिप्रेक्ष्य में की और निराशा एवं कुंठा के दलदल में फंसी हुई भारतीय जनता को जीवन का नया मार्ग दिखाया। वे मानते थे कि आध्यात्मिक उन्नति से पूर्व देश की समृद्धि आवश्यक है, और जब तक देश के हर व्यक्ति का जीवन स्तर उन्नत नहीं होता, तब तक आध्यात्मिक उन्नति की बातें व्यर्थ होंगी। शिक्षा का उद्देश्य बताते हुए कहते हैं, जो शिक्षा प्रणाली जनसाधारण को जीवन संघर्ष से जूझने की क्षमता प्रदान करने में सहायक नहीं होती, जो मनुष्य के नैतिक बल का, उसकी सेवा वृत्ति का, उसमें सिंह के समान साहस का विकास नहीं करती, वह शिक्षा कहलाने योग्य नहीं। वे कहते हैं, आज की ये उच्च शिक्षा रहे या बंद हो जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है? अधिक अच्छा होगा यदि लोगों को थोड़ी तकनीकी शिक्षा मिल जाए, जिससे वे रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकते हुए न रहें, बल्कि किसी काम में लग सकें और जीविकोपार्जन कर सकें। स्वामी विवेकानंद शिक्षा का अर्थ और उसके स्वरूप को बताते हुए कहते हैं, शिक्षा मनुष्य में निहित पूर्णता का विकास है। एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। वेदांत से प्रभावित यह उनका विचार, जो यह मानता है कि बालक में असीम ऊर्जा है, असीम शक्ति है, वही शक्ति जो उस परम तत्व में है, उस परम सत्ता में है। बस वह तिरोहित है, वह ढकी हुई है, वह निश्चित रूप से बाहर निकली हुई नहीं है, मैनिफेस्टेड नहीं है। शिक्षा का कार्य है उसका मैनिफेस्टेशन करना, उसको बाहर निकालना, क्योंकि शिक्षा के द्वारा उस शक्ति जो उसके अंदर छिपी हुई है, निहित है, उसकी प्रतीति कराई जाती है, बोध कराया जाता है। इस तरह हम देखें तो शिक्षा का उद्देश्य बताते हुए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, सबसे पहला जो उद्देश्य है वह है शारीरिक पूर्णता, अर्थात शारीरिक विकास। कहते हैं, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और स्वस्थ विचार पनपते हैं। तो कहते हैं कि एक व्यक्ति का स्वस्थ होना आध्यात्मिक विकास की पहली सीढ़ी है। वो यहां तक कहते हैं कि फुटबॉल खेलना गीता पढ़ने से ज्यादा श्रेयस्कर है एक युवा के लिए, एक बच्चे के लिए, क्योंकि जब उसकी ज्ञानेंद्रियां मजबूत होंगी, जब स्वस्थ शरीर होगा, तभी वह गीता के उपदेश को आत्मसात कर सकेगा। स्वामी विवेकानंद जीवन संघर्ष के लिए तैयारी को भी शिक्षा का उद्देश्य बताते हैं। मानसिक और बौद्धिक विकास, चारित्रिक, नैतिक और धार्मिक विकास, आध्यात्मिक विकास, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीयता का विकास शिक्षा का उद्देश्य घोषित करते हैं। पाठ्यचर्या कैसी हो? उद्देश्यों के अनुरूप पाठ्यचर्या।
स्वामी विवेकानंद मनुष्य के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों के विकास के समर्थक थे और इसलिए पाठ्यचर्या में दोनों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व। भौतिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु भाषा, जिसमें मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा, संस्कृत और अंग्रेजी, साथ ही कला, संगीत, अभिनय, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, गणित, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, तकनीकी, उद्योग, कौशल, खेलकूद, व्यायाम, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, ये सभी भौतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वे पाठ्यचर्या का महत्वपूर्ण अंग मानते हैं और आध्यात्मिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साहित्य, दर्शन, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र को स्थान देते हैं। शिक्षण विधियों की बात करते हुए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ज्ञान प्राप्त करने की एकमात्र विधि है एकाग्रता, कंसंट्रेशन। जितनी अधिक एकाग्रता की शक्ति होगी उतना ही अधिक ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। एकाग्रता के अलावा अनासक्त की शक्ति बड़ी प्रबल है, ऐसा वे मानते हैं और कहते हैं अनासक्त के अभाव में एकाग्रता नहीं आ सकती। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मैं शिक्षा का मूल तथ्यों के संग्रह को नहीं अपितु एकाग्रता को मानता। एकाग्रता और अनासक्ति दोनों की शक्तियों को विकसित कर मन रूपी निर्दोष यंत्र की इच्छा मात्र से ही तथ्यों का संकलन किया जा सकता है। अनुशासन क्या है? कहते हैं अनुशासन का अर्थ है अपने व्यवहार में आत्मा द्वारा निर्दिष्ट होना। अनुशासित होने का अर्थ है अपने आत्म तत्व से प्रेरित होकर कार्य करना, क्योंकि आत्मा तो उस परमात्मा का अंश है और जब हम उस परमात्मा के अंश आत्मा के अनुशासन में अनुशासित होते हैं तो वह अनुशासन ही वास्तविक अनुशासन है, वह आंतरिक अनुशासन है। विद्यालय कैसा हो? कहते हैं प्राचीन गुरुकुल प्रणाली की भांति विद्यालयों का वातावरण शुद्ध हो और वहां व्यायाम, खेलकूद, अध्ययन, अध्यापन के साथ साथ भजन, कीर्तन और ध्यान की क्रिया का संपादन होना चाहिए। अध्यापक को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार का ज्ञान हो, उसे ज्ञानी, संयमी और मनोविज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए। छात्र और शिक्षक दोनों एक ही परमात्मा के अंश हैं, ऐसा कहकर वे छात्र और शिक्षक दोनों का सम्मान बराबर स्थापित करते हैं। कहते हैं छात्र में शिक्षक के प्रति श्रद्धा, विनय, समर्पण, सम्मान होना चाहिए और वहीं छात्र में शिक्षक के अंदर छात्र के प्रति वही प्रेम जो अपने पुत्र के लिए होता है, वह पुत्रवत भाव होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद इसके साथ ही साथ जन शिक्षा, मास एजुकेशन, क्योंकि एक लोकतंत्र की वह अपरिहार्य आवश्यकता है, स्त्री शिक्षा, धर्म शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, इन पर भी पर्याप्त बल देते हैं और कहते हैं कि राष्ट्र के विकास का माध्यम है शिक्षा। आइए बात करते हैं दूसरे प्रमुख विचारक गांधी जी की। गांधी जी ने अपने जीवन दर्शन को 4 सिद्धांतों पर आधारित किया था: सत्य, अहिंसा, निर्भयता एवं सत्याग्रह। जुलाई 1937 में हरिजन में गांधी जी ने लिखा, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य में निहित शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक श्रेष्ठ शक्तियों के सर्वांगीण विकास से। अतः सच्चा ज्ञान वही जो शरीर को रोग से, असक्तता से मुक्त करे और अन्य कर्मेंद्रियों को अकर्मण्यता से मुक्त करे, हृदय को कठोरता और ईर्ष्या से तथा संपूर्ण मनुष्य को अज्ञानता से मुक्त कर सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करे। इस प्रकार हम देखते हैं कि गांधी जी परंपरागत भारतीय चिंतन सा विद्याया विमुक्तये के विचार को स्वीकार करते हुए शिक्षा को पूर्ण मानव बनाने का साधन सिद्ध करते हैं, साधन मानते हैं। वे शिक्षा के तात्कालिक उद्देश्य भी बताते हैं और कहते हैं तात्कालिक उद्देश्यों में जो सबसे प्रमुख है, पहला है, वह है जीविकोपार्जन का उद्देश्य।
ताकि बालक उत्पादक नागरिक बन सके। और इस तरह वे कह सकते हैं, कहते हैं कि शिक्षा बेरोजगारी के विरुद्ध एक बीमा के समान होना चाहिए। एजुकेशन ought to be for them a kind of insurance against unemployment। यानी हर व्यक्ति राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देने वाला हो, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हमारी होनी चाहिए। वे सांस्कृतिक उद्देश्य भी घोषित करते हैं और कहते हैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन करना शिक्षा का दूसरा प्रमुख उद्देश्य है। सर्वांगीण विकास का उद्देश्य घोषित करते हुए कहते हैं कि सच्ची शिक्षा वह है जिसके द्वारा बालकों के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक अर्थात सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहन मिले। गांधी जी नैतिक और चारित्रिक उद्देश्य भी घोषित करते हैं शिक्षा का। कहते हैं चरित्र निर्माण शिक्षा का सर्वोच्च वैयक्तिक उद्देश्य है। वे कहते हैं मैंने सदा हृदय की संस्कृति अथवा चरित्र को प्रथम स्थान दिया है। मैंने चरित्र को बालकों की शिक्षा की उचित नींव माना है, और यदि नींव मजबूत पड़ गई तो अन्य सब बातें तो वह अपने मित्रों की सहायता भी सीख सकता है। वे सर्वोदयी समाज के लिए सेवा भावी नागरिक बनाने का उद्देश्य तय करते हैं और कहते हैं शिक्षा का अंतिम उद्देश्य सत्य एवं ईश्वर की प्राप्ति है। और वो आगे बढ़ते हुए यहां तक कह देते हैं सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। पाठचर्या कैसी? सर्वोदय विचार के अनुसार 5 प्रमुख कार्यकलाप गांधी जी प्रमुख मानते हैं पाठचर्या के लिए। पहला, स्वस्थ एवं स्वच्छ जीवन के कार्यकलाप। दूसरे, स्वावलंबन की शिक्षा। तीसरे, बुनियादी दस्तकारी यानी मूल उद्योग संबंधी कार्यकलाप पाठचर्या का अंग हो। और चौथे, नागरिक जीवन की शिक्षा। और पांचवा, मनोरंजक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम। इन 5 प्रमुख कार्यकलापों को वो पाठचर्या में स्थान देते हैं। गांधी जी ने 22 से 23 अक्टूबर 1937 को ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो वर्धा में हुई, जिसे वर्धा सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, उसमें बुनियादी शिक्षा की योजना प्रस्तुत की और कहते हैं कि पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान होना चाहिए। बुनियादी शिक्षा योजना में वो कहते हैं कि जो पाठ्यचर्या है वह क्रिया प्रधान हो और पाठ्यक्रम में मातृभाषा, बेसिक क्राफ्ट, गणित, समाजशास्त्र, सामान्य विज्ञान, कला, संगीत आदि सभी विषयों को प्रमुख स्थान प्राप्त होना चाहिए। वे अपनी इस योजना में पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक सभी बालक एवं बालिकाओं के लिए समान पाठ्यक्रम की बात करते हैं। और उसके बाद कहते हैं बालकों के लिए बेसिक क्राफ्ट और बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अपनी इस बुनियादी शिक्षा योजना में गांधी जी कहते हैं 7 से 14 वर्ष तक के सभी बालक एवं बालिकाओं को निःशुल्क अनिवार्य सार्वभौम शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए और शिक्षा का मुख्य केंद्र हस्त कौशल होना चाहिए। शिक्षा का आरंभ अक्षर ज्ञान या लेखन वाचन द्वारा नहीं बल्कि उद्योग से हो और शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। आदर्श नागरिकों का निर्माण हो जो सर्वोदयी समाज के अनुरूप जनसाधारण के बीच सर्वोदयी समाज की भावना का प्रचार कर सके। शिक्षा द्वारा मानव श्रम की गरिमा स्थापित की जाए, शिक्षा स्वावलंबी बनाए, ऐसा गांधी जी के विचार। पाठ्यक्रम में जो मूल उद्योग या बुनियादी दस्तकारी हैं वो कैसे हों? कहते हैं उपयुक्त उद्योग वही जिसकी शैक्षिक संभावनाएं अनंत हैं और जिसे कम से कम 8 वर्ष तक सीखा जा सके। दूसरे, मूल उद्योग ऐसा जिसके माध्यम से बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो। तीसरे, मूल उद्योग स्थानीय होना चाहिए जिसकी उत्पादन एवं संचालन प्रक्रिया अहिंसक, समाज हितकारी एवं शोषण रहित हो, अर्थात विकेंद्रित लघु उद्योग ही पाठ्यक्रम में शामिल हो। बेसिक का अर्थ है आधारभूत, जिसे उर्दू में बुनियादी कहते हैं। और गांधी जी की शिक्षा को बुनियादी कहने का कारण क्या है? पहली बात तो यह कि यह बच्चों की आधारभूत आवश्यकताओं एवं आधारभूत अभिरुचियों से संबंधित है।
दूसरे, यह किसी आधारभूत शिल्प के द्वारा दी जाती है जिससे बच्चा भावी जीवन में उत्पादक नागरिक बनता है। यह शिक्षा सामुदायिक जीवन के आधारभूत व्यवसाय से संबंधित है। यह शिक्षा भारत की राष्ट्रीय सभ्यता और संस्कृति का आधार है। यह शिक्षा भारतीय पृष्ठभूमि में आधारभूत आवश्यकता है। यह आरंभिक शिक्षा है जो बच्चे की आधारभूत शक्तियों का विकास कर उसे स्वावलंबी बनाती है, भावी जीवन के लिए तैयार करती है और राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के विकास में हिस्सेदारी की भूमिका अदा करने में मदद करती है। गांधी जी ने जिस शिक्षण विधि का प्रवर्तन किया उसे समन्वय विधि कहते हैं, जो निश्चित रूप से उनका एक अनुपम योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में। ज्ञान की अखंडता और व्यक्तित्व के तीनों पक्षों, ज्ञान, भावना और कर्म, तीनों में समन्वय, और इसके साथ ही साथ प्राकृतिक और भौतिक वातावरण के साथ भी समन्वय, यह उनकी शिक्षण विधि की सबसे अहम विशेषता है, सबसे प्रमुख विशेषता है। एक उदाहरण से मैं उनकी शिक्षण विधि को स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। उदाहरण के लिए, गेहूं की बुआई अगर बच्चे को पढ़ाना है तो कैसे ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करेंगे? कहते हैं सामान्य विज्ञान पढ़ाया जा सकता है इसके द्वारा, जैसे गेहूं के प्रकार, गेहूं के लिए मिट्टी के प्रकार, मिट्टी कितने प्रकार की होती है, जलवायु, बुवाई के लिए जो आवश्यक तत्व हैं, बीज के संबंध में ज्ञान। इसी तरह सामाजिक विज्ञान भी पढ़ाया जा सकता है। गेहूं के लिए जलवायु, भारतवर्ष में गेहूं की खेती, उसके सामाजिक परिप्रेक्ष्य, कृषि के सामाजिक परिप्रेक्ष्य और उससे जुड़े हुए त्योहार, सामाजिक संबंधों की जो ताने बाने हैं उनके बारे में इसके माध्यम से बात की जा सकती है। साथ ही भाषा की बात भी की जा सकती है, जैसे गेहूं की खेती से संबंधित साहित्य का वाचन, साथ ही साथ सुषमा, प्रकृति, मिट्टी एवं श्रम की गरिमा पर चित्रांकन, गीत, कविता, कहानी, नाटक, और साथ ही साथ कौशल, जैसे जमीन की जुताई, बुआई करना, क्यारी बनाना, यानी ज्ञान, भावना और कौशल तीनों पक्षों का इसके माध्यम से सम्यक विकास किया जा सकता है। गांधी जी की यह योजना निश्चित रूप से भारतीय परिप्रेक्ष्य में भारत की आधारभूत आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत की आधारभूत संसाधनों के उपयोग के माध्यम से संचालित की जाने वाली शिक्षा व्यवस्था है। निश्चित रूप से यह महात्मा गांधी जी का भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में एक अनुपम, अतुलनीय योगदान है। आइए बात करते हैं अपने तीसरे प्रमुख विचारक, विश्व कवि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। विश्व कवि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर एक कवि होने के साथ साथ दार्शनिक, चिंतक, कलाकार और शिक्षक थे। उनका व्यापक जीवन दर्शन उपनिषदों के चिंतन एवं मनन के परिणाम स्वरूप विकसित हुआ था और उपनिषदों में विवेचित विश्वबोध की भावना को टैगोर ने आत्मसात किया। उनका विश्वास था कि संसार के समस्त प्राणियों में वही परमात्मा व्याप्त है, एक ही परमात्मा व्याप्त है और परमात्मा की इस व्याप्ति के कारण वह सभी प्राणियों में एकात्म भाव की कल्पना करते हैं, एकात्म भाव का बोध करते हैं और उसे आत्मानुभूति का सर्वोत्तम मार्ग बताते हैं। इसीलिए उनके दर्शन को विश्व बोध दर्शन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। मानव मात्र की एकता में विश्वास पर आधारित उनका जो मानवतावादी दर्शन है वह परस्पर सहानुभूति, परस्पर बंधुत्व, विश्व की एकता को आधार बनाता है। टैगोर की विचारधारा में आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, मानववाद का अद्भुत संगम है। इन तीनों की त्रिवेणी का अद्भुत संगम आपको विश्व कवि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों में मिलता है। उनकी विचारधारा में आदर्शवाद स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित होता है। वे आदर्शवाद की इस विचारधारा में विश्वास करने के कारण ही सभी प्राणियों में एक आत्मा की विचारधारा में विश्वास करते हैं और मानते हैं कि यह सभी प्राणी संसार के
उनमें एक ही प्रकार की आत्मा, एक ही प्रकार की उस परमात्मा के अंश होने के कारण एक ही प्रकार की विचार, एक ही प्रकार की विचारधारा व्याप्त है। वे कहते हैं कि प्रत्येक छात्र को प्रकृति की ओर से अनुपम शक्ति मिली हुई है, अनुपम मानसिक शक्ति मिली हुई है, विपुल मानसिक शक्ति मिली हुई है, जिसका मौलिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति में बहुत छोटा अंश हम प्रयोग करते हैं और उसके बाद बहुत ज्यादा शक्ति, विपुल शक्ति बची रहती है, जिसका उपयोग सृजन के लिए किया जाना चाहिए। शिक्षा का जो प्रमुख कार्य है वो विद्यार्थी की इस सृजनात्मक शक्ति का पूरा पूरा उपयोग करना है, क्योंकि जैसा कि वो वेदांत की विचारधारा में विश्वास करते हुए मानते हैं कि विद्यार्थी के अंदर अपार शक्ति है, क्योंकि वह तो परमात्मा का अंश है। वह परमात्मा का अंश होने के नाते परमात्मा के समान उसके अंदर असीम ऊर्जा, असीम शक्ति है। शिक्षा का कार्य केवल जीवन यापन की दक्षताएं उत्पन्न करना नहीं है, बल्कि उसमें उसके अंदर निहित उस रचनात्मक शक्ति, अपार रचनात्मक शक्ति का विकास करना है, जिससे वह जीवन में उदात्त, उच्च और आनंददायक जीवन जी सके। प्रत्येक बालक में विलक्षण प्रतिभा और क्षमता होती है। शिक्षा इस प्रतिभा को विकसित करती है और सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में समरसता स्थापित करती है। टैगोर व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन दोनों में सामंजस्य स्थापित करने की बात करते हैं और शिक्षा का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य से घोषित करते हैं। कहते हैं जीवन का लक्ष्य आत्म केंद्रित होने में नहीं है, अपितु अपने को लुटा देने में है, अपने को उस संपूर्ण में, उस परमात्मा में मिला देने में। कहते हैं यदि दीपक तेल को संचित रखना चाहे तो अंधेरा रहेगा। दीपक अपनी प्रकृति के अनुरूप आचरण नहीं कर सकेगा। यदि पुष्प सुगंध संचित रखना चाहे तो वह अपूर्ण रहेगा। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति के अंदर अपार क्षमता है, असीम शक्ति है, उसे अपने इस शिक्षा के माध्यम से अभिव्यक्त करना, उसे उसकी उस रचनात्मक शक्ति के माध्यम से बाहर लाना शिक्षा का प्रमुख कार्य है। शिक्षा का लक्ष्य है मनुष्य के भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास करना, जिसके लिए शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय भावना का विकास, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास, व्यावसायिक विकास शिक्षा का वह लक्ष्य घोषित करते हैं। टैगोर ने अपने सपनों का विद्यालय शांति निकेतन स्थापित किया और जो विश्व भारती के रूप में, उच्च शिक्षा के संस्था के रूप में विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाया। टैगोर ने जो विश्व भारती के लिए जो आदर्श लक्ष्य तय किए थे, उसमें जो सबसे प्रमुख बात थी वह थी पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियों में समन्वय। दूसरे, पश्चिमी विद्वान का अध्ययन पूर्वी दृष्टिकोण से करना और सत्य का अनुसंधान विभिन्न दृष्टिकोणों से करना, जिससे मानवता का अधिक से अधिक कल्याण हो। मानव की समग्रता का विकास, बालक की स्वतंत्र अभिव्यक्ति का विकास उनकी शिक्षा के प्रमुख लक्ष्य हैं, जो आज भी विश्व भारती की शैक्षिक संस्कृति में देखे जा सकते हैं। टैगोर के द्वारा विवेचित पाठ्यक्रम में विभिन्न विचारधाराओं का समन्वय दिखाई देता है। प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के विकास पर बल दिखाई देता है। मातृभाषा तथा संस्कृति के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय महत्व की भाषा एवं संस्कृतियों के ज्ञान पर भी बल देते हैं। विद्यालय में लिखना, पढ़ना, गणित यानी 3R रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक के साथ साथ अनुशासन परक विषयों के साथ साथ संगीत, चित्रकला, ललित कला, हस्तशिल्प वे पाठ्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। साथ ही साथ वे बागवानी, कृषि, क्षेत्रीय अध्ययन, भ्रमण आदि के साथ साथ खेल कूद, नाटक, संगीत, नृत्य, गायन, ग्रामोत्थान, समाज सेवा को शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग मानते हुए शिक्षा में प्रमुख स्थान देते हैं।
हाँ, विधियों के संबंध में टैगोर ने कुछ विशेष नहीं लिखा। जो कुछ कहा उसका सार यह है कि पुस्तक के रूखे पृष्ठों की अपेक्षा बालक को स्वच्छंद प्रकृति के उपकरणों द्वारा शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने स्वयं अनुभव द्वारा तथा भ्रमण, अवलोकन और प्रश्नोत्तर के माध्यम से शिक्षा प्रदान किए जाने की वकालत की और उसके माध्यम से प्रकृति के अनुरूप विद्यार्थी की प्रकृति के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया और पुस्तकीय ज्ञान की उपेक्षा की। कहते हैं बालक ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है और वे बालक पर रखे जाने वाले कृत्रिम नियंत्रण के विरुद्ध हैं। टैगोर विद्यालय कृत्रिम नियंत्रण के विरुद्ध होकर वे कहते हैं विद्यालय का कठोर अनुशासन वास्तव में अनुशासन स्थापित नहीं करता, वह भय उत्पन्न करता है और भय से सीखना नहीं होता, भय से संस्कार नहीं का विकास नहीं होता, भय से संस्कृति का विकास नहीं होता। इसलिए वह स्वतंत्र नियंत्रण रहित, पर नियंत्रण रहित कहने का तात्पर्य नहीं है कि वे निरंकुश की बात करते हैं, वे प्राकृतिक नियंत्रण की बात करते हुए विद्यालय व्यवस्था की संकल्पना करते हैं। वे प्रकृतिवादी रूसों की भांति सामाजिक कृत्रिमता का विरोध करते हैं। कहते हैं जो सामाजिक कृत्रिमता है इसके सर्वहारा प्रवाह में बालक के प्राकृतिक गुण बह जाते हैं। बालक की सच्ची शिक्षा वही है जिसमें उसके प्राकृतिक गुणों और उनका विकास हो, प्राकृतिक गुणों की उसकी रक्षा हो। चारों तरफ फैली हुई प्रकृति ही शिक्षिका है, अतः बालक को प्राकृतिक जीवन के निकट संपर्क में रहने का अवसर मिलना चाहिए और इसीलिए विद्यालय प्रकृति की गोद में होना चाहिए। विद्यालय प्रकृति के विद्यालय कह सकते हैं प्रकृति का एक तरह से प्रतिनिधित्व करते हुए होना चाहिए। कहते हैं इससे न केवल शारीरिक और मानसिक विकास होगा बल्कि भावनात्मक और बौद्धिक विकास भी समुचित होगा। वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर आक्षेप करते हुए एक बात कहते हैं हम बालक को भूगोल पढ़ाने के फेर में उसकी पृथ्वी छीन लेते हैं, व्याकरण पढ़ाने के लिए हम उसकी सहज भाषा उसे छीन लेते हैं, उसकी भूख तो काव्य के लिए है किंतु उसके सम्मुख हम मात्र तथ्यों एवं तिथियों से भरे हुए अभिलेख प्रस्तुत कर देते हैं। बालक जन्म तो लेते हैं जगत में पर हम उन्हें बेजान ग्रामोफोन की जगत में धकेल देते हैं और आज की जो तकनीकी शिक्षा का जो प्रभाव है शिक्षा पर वह हम सबको टैगोर के इन विचारों से प्रेरणा लेने की बार बार इंगित करता है। टैगोर प्रकृति को सर्वोत्तम शिक्षिका मानते हैं परंतु मानवीय शिक्षक की उपेक्षा नहीं करते। विद्यालय प्राचीन गुरुकुल की भांति नगर के कोलाहल से दूर हो और कहते हैं वे प्रकृति के सुरम्य वातावरण में हो। यह कह सकते हैं कि उनका जो वातावरण हो वह इतना आनंददायक हो कि बालक अपनी प्राकृतिक शक्तियों का उस प्रकृति में रहकर तादात्म्य स्थापित करते हुए अपना विकास कर सके। टैगोर अनुशासन के महत्व को अस्वीकार करते हैं ऐसा नहीं है। जब वह नियंत्रण न होने की बात कहते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि वो स्वच्छंदता की बात करते हैं, वे नियंत्रण की बाह्य व्यवस्था के विरुद्ध हैं। वे कहते हैं आंतरिक भावना के रूप में दंड के विरोधी तो जरूर हैं वे, लेकिन आंतरिक भावना के रूप में आत्मा अनुशासन के रूप में वे निश्चित रूप से अनुशासन के पक्षधर हैं, अनुशासन की बात करते हैं। टैगोर जनसाधारण की शिक्षा की बात करते हैं। टैगोर के विचारों में आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, मानववाद, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीयता का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है और स्वामी विवेकानंद, गांधी और टैगोर में अगर हम एक साम्य देखना चाहें तो हम देखते हैं कि तीनों ने वेदांत की विचारधारा में अटूट विश्वास रखते हुए व्यक्ति के अंदर असीम क्षमता, असीम शक्ति का दर्शन किया है। निश्चित रूप से यह शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान है इन तीनों चिंतकों का। आइए बात करते हैं महर्षि अरविंद। महर्षि अरविंद योग दर्शन की पुनः स्थापना किया और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में योग दर्शन की पुनर्व्याख्या करते हुए
सर्वांगा अनुभवातीत सर्वांग योग दर्शन की वकालत करते हैं और योग दर्शन के किसी एक रूप में विश्वास ना रखते हुए, योग दर्शन के किसी एक अंग में विश्वास न रखते हुए, एक मार्ग में विश्वास न रखते हुए विभिन्न मार्गों को एक समरूप, समजातीय और समन्वित रूप में बांध कर देखने का प्रयास करते हैं और सर्वांगिकता के साथ साथ केवल इंद्रिय अनुभव को सर्वोच्च ज्ञान नहीं मानते, बल्कि मानते हैं कि सर्वोच्च कोटि का ज्ञान तो वह है जो आध्यात्मिक ज्ञान है। शिक्षा का उद्देश्य बताते हुए कहते हैं, शिक्षा का उद्देश्य है छात्रों के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का सर्वांगीण विकास करना, जिससे कि वह अपने अंदर निहित दैवीय सत्य को समझ सके और स्वयं का समग्र रूप से विकास कर सके, क्योंकि वही दैवीय सत्य विश्व के सभी लोगों में विद्यमान है और वह अपने आप को विश्व का एक अंग समझ सके। इसलिए सच्ची शिक्षा वह है जो स्व की मांगों की पूर्ति कर सके। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम से ऊपर उठ सके और मनुष्य को समष्टि, सर्वहित और मानवता के सागर में तिरोहित कर सके। बालक की प्रकृति में जो कुछ भी सर्वोत्तम, सर्वाधिक शक्तिशाली और जीवन से पूर्ण है, उसे व्यक्त करना ही शिक्षा है। महर्षि अरविंद भी वेदांत की उस विचारधारा में विश्वास करते हैं जो यह मानता है कि व्यक्ति उस ब्रह्म का अंग है, उस परमात्मा का अंश है, आत्मा परमात्मा का अंश है और इसलिए उसके अंदर वही असीम ऊर्जा, असीम शक्ति है। अपने सर्वांग योग दर्शन को बताते हुए कहते हैं कि ब्रह्म और ईश्वर एक ही है। दर्शन की भाषा में ब्रह्म और धर्म की भाषा में ईश्वर। संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर की लीला है। ईश्वर एक में अनेक हेतु सृजन करता है। ईश्वर और जगत दोनों वास्तविक है। आत्मा चिदानंद है और परमात्मा सच्चिदानंद। आत्मा से परमात्मा की यात्रा ही हमारा लक्ष्य है। ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है मानव और मानव विकास का जो क्रम है वह निम्न से उच्च की ओर चलता है। इस विकास क्रम को बताते हुए कहते हैं कि पहले द्रव्य, फिर प्राण, फिर मनस, फिर अतिमनस, फिर आनंद, फिर चित, फिर सत। और जहां पर आनंद चित सत एकीभूत हो जाते हैं, अर्थात सत चित आनंद एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, यानी सच्चिदानंद हो जाते हैं, महर्षि अरविंद उसे सुपरमैन की संज्ञा देते हैं। जीवन का अंतिम लक्ष्य सच्चित आनंद की प्राप्ति है, सच्चिदानंद की प्राप्ति है, उस ब्रह्म की प्राप्ति है, उस ब्रह्म में विलीन हो जाना है, उस ब्रह्म से एकाकार हो जाना है, जिसकी प्राप्ति कर्म और ध्यान योग से ही संभव है। और दोनों के लिए योग क्रिया आवश्यक है, क्योंकि विकार रहित मन और स्वस्थ शरीर से ही इस तरह की हम सतचित आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। महर्षि बालक के शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, आत्मा के समन्वित विकास पर बल देते हैं और सर्वांगीण शिक्षा के विचार को पल्लवित करते हैं। कहते हैं शिक्षा का जो महत्वपूर्ण जो पहला अंग है वो अंतःकरण है, जिसे चित्त कहते हैं। यह मानसिक संस्कारों और स्मृतियों का संचय स्थल है। दूसरी कोटि मन है, जिसका कार्य इंद्रियों से प्रभावों को ग्रहण करना है और उन्हें प्रक्रिया एवं विचारों के रूप में रूपांतरित करना है। इसलिए श्री अरविंद मन को छठी इंद्रिय कहते हैं। और तीसरी कोटि बुद्धि है, जिसका कार्य है ज्ञान सामग्री को व्यवस्थित करना। और अंतःकरण की जो चौथी कोटि है वह है साक्षात अनुभूति, जिसमें बिना किसी अन्य माध्यम के ज्ञान की साक्षात प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। मस्तिष्क को ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता जो कि बालक में सुप्त ज्ञान के रूप में पहले से विद्यमान न हो।
शिक्षक बस एक कार्य करता है, क्या करता है? इन सुषुप्त शक्तियों को यौगिक क्रियाओं एवं साधना द्वारा जागृत करता है। वो बाहर से कोई नया ज्ञान आरोपित नहीं करता। शिक्षक इंस्ट्रक्टर, अनुदेशक नहीं है। उसका कार्य अपने आप को समझने में छात्र की सहायता करना है, छात्र अपने आप को समझ सके ऐसी व्यवस्था करना है। महर्षि अरविंद शिक्षा की पंचमुखी योजना प्रस्तुत करते हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में उनका अतुलनीय योगदान है। वे 5 प्रमुख पहलुओं के विकास पर बल देते हैं: भौतिक, प्राणिक, मानसिक, अंतरात्मिक एवं आध्यात्मिक। इसके लिए कहते हैं सबसे पहली आवश्यकता है शारीरिक शिक्षा, यानी सुदृढ़ शरीर, मजबूत हड्डियां, संवेदनशील इंद्रियां। फिर आवश्यकता है प्राणिक शिक्षा की। प्राणिक शिक्षा क्या है? दुर्बलताओं को दूर करना, कमियों को मिटाना, यह चरित्र निर्माण की शिक्षा है। और मानसिक शिक्षा, मन की साधना, एकाग्रता की शक्ति को जागृत करना, विचारों को संयमित करना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इनके माध्यम से ध्यान केंद्रित करके मन की शक्तियों को एकीभूत करना। और चौथी अंतरात्मिक शिक्षा, जिसके अंतर्गत जीवन का लक्ष्य, मनुष्य के अस्तित्व का कारण, शाश्वत सत्ता आदि से संबंधित प्रश्नों को, उनकी जिज्ञासा को शांत करना, संकल्प, दृढ़ निश्चय और अध्यावसाय से ही प्राप्त होती है। और पांचवी जो योजना है या पंचवा जो आधार है वह है आध्यात्मिक शिक्षा। शिक्षा की उच्चतम अवस्था है, यानी शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, अंतरात्मिक से चलते हुए जो पांचवा पायदान है वह आध्यात्मिक शिक्षा का है, जिसमें मानवीय आस्थाओं एवं विश्वासों को समर्पण के माध्यम से सार्वभौम सत्ता के साथ एकीकार किया जाता है, मिला दिया जाता है, एकीभूत कर दिया जाता है। आइए बात करते हैं एक और अप्रतिम विचारक जे कृष्णमूर्ति की, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान है। जे कृष्णमूर्ति, जिन्हें जिद्दू कृष्णमूर्ति के नाम से भी जानते हैं, 1926 में ऋषि वैले स्कूल, एक आवासीय विद्यालय की स्थापना किया। प्रोफेसर मीनाक्षी थापन की पुस्तक है लाइफ एट स्कूल, जिसमें इस विद्यालय के उन संदर्भों का इतना सुंदर विवेचन है जिसे ऋषि वैले का साक्षात दर्शन होता है। कृष्णमूर्ति की शिक्षा उन सभी चीजों को तिलांजलि देना चाहती है जिससे समाज में ईर्ष्या, द्वेष, टूटन ना फैले, विघटन का जन्म ना हो, प्रेम, स्नेह, मधुरता, यह उनका प्रमुख संदेश है। सीखने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के दबाव, पूर्वाग्रह, दखलंदाजी स्वीकार्य नहीं है। जे कृष्णमूर्ति तो कहते हैं कि सीखने की प्रक्रिया उन्मुक्त होनी चाहिए, वातावरण ऐसा होना चाहिए जहां विद्यार्थी मुक्त होकर के बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी दखलंदाजी के स्वतंत्र रूप से चिंतन कर सके, स्वतंत्र रूप से अवलोकन करके शिक्षा ग्रहण कर सके। ज्ञान संग्रह जिसे सीखना कहा जाता है और जिसके हम इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि वो एक सीमा तक ही आवश्यक है, लेकिन हम उसको ही पूरी शिक्षा मान बैठते हैं। कहते हैं यह आगे चल करके ज्ञान को समझने से रोकता है। आप सीख तभी सकते हैं जब आप पर कोई दबाव ना हो, आप मुक्त हो। स्कूल अवकाश की जगह होनी चाहिए, दबाव की जगह नहीं। और जब आप अवकाश की अवस्था में होते हैं तभी सीख पाते हैं। यह आत्मचिंतन, विचार मंथन, चिंतन मनन का पर्याय है। और इसलिए बाहरी अनुशासन रूपी नियंत्रण की जगह भीतरी जिज्ञासा रूपी प्रेरणा ही बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित कर सकती है, उन्हें शिक्षा में आनंद लेने के लिए स्थान दे सकती है, उन्हें निरंतर खोज और निरंतर गतिविधियों में लिप्त रहने के लिए प्रेरित कर सकती है। और इसलिए ज्ञान का संग्रह सीखना नहीं है, ज्ञान में रत रहना, ज्ञान का आनंद लेना, ज्ञान की प्रक्रिया में स्वतंत्र चिंतन में मुक्त रहना, उसकी प्रक्रिया का स्वतंत्र अवलोकन करना ही सीखना है, शिक्षा है। कहते हैं कि शिक्षा संवाद की प्रक्रिया है जिसमें सक्रियता, समग्रता, संयोजन निहित है।
ना कि विखंडन या निष्क्रियता। यह एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे को प्रदान की जाने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह तो वह सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समग्रता के साथ, संयोजन के साथ, सक्रियता के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए शिक्षा का मार्गी बनता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, वर्तमान शिक्षा तकनीकों पर बहुत अधिक बल देती है और मनुष्य की उपेक्षा करती है। विद्यार्थियों को जानकारी और परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए केवल तैयार करती है, जबकि शिक्षा का उद्देश्य है बच्चे की एकीकृत संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना, जो जीवन की विविध परिस्थितियों का स्वयं सामना करने में उसे सक्षम बना सके। और विद्यालय का कार्य है उपयुक्त अवसर तथा स्वतंत्रता प्रदान करना, जिससे वह बिना किसी पूर्वाग्रह, बिना किसी भेदभाव के समग्रता पूर्वक अपना विकास कर सके। जे कृष्णमूर्ति की तरह ही एक अन्य विचारक थे गीजूभाई बधिका, बाल जगत के पारखी, महान शिक्षाविद, चिंतक, विचारक, लेखक, जिनका जन्म सौराष्ट्र गुजरात के चित्तौड़ गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम गिरिजा शंकर भगवान जी बधिका था, जिन्हें लोग प्यार से गीजूभाई बधिका के नाम से जानते थे। 1916 में वकालत का पेशा त्याग कर भावनगर स्थित विनय भवन में आचार्य का पद ग्रहण किया और शिक्षा और बच्चों की शिक्षा के प्रयोग में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। 1936 में कराची में बाल मेले की अध्यक्षता करते हुए कहते हैं, आज के विद्यालय बाल सृजन के सबसे बड़े कत्लगाह हैं। ये सृजन के प्रखर शत्रु हैं। दंड, पुरस्कार, परीक्षा, प्रदर्शन, यही आज के विद्यालयों की मूल विशेषता है या मूल आधार है। जबकि सच्चा और वास्तविक सर्जन शांति में हो सकता है, प्रसन्नता में हो सकता है, एकाग्रता, निर्भयता और स्वतंत्रता में हो सकता है, स्वयं स्फूर्ति द्वारा प्रकट हो सकता है, ना कि दबाव के द्वारा, ना कि किसी ऐसी व्यवस्था के द्वारा जो बाहर से आरोपित हो। और विद्यालय का मूल आधार भी यही होना चाहिए, यही शांति, यही एकाग्रता, यही स्वतंत्रता, यही स्वयं स्फूर्ति विद्यालय का मूल आधार होना चाहिए। संपूर्ण जीवन बच्चों के इंद्रिय विकास के खेल इजाद करने में लगाकर गीजूभाई बधिका ने विभिन्न भाषाओं में उनकी जो अनुदित पुस्तकें हैं, उन्होंने गुजराती भाषा में 200 से अधिक बाल पोथियां लिखी, जिनका भिन्न भिन्न भाषाओं में अनुवाद हुआ है। उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, जिनकी चर्चा करना बड़ा आवश्यक है और निश्चित रूप से एक अध्येता को, विद्यार्थी को अवश्य अध्ययन करनी चाहिए। दिवास्वप्न, जो उनके अनुपम प्रयोगों का संग्रह है। ऐसे हो शिक्षक, शिक्षकों से, माता पिता से, माता पिता के प्रश्न, माता पिता की माथापच्ची, मां बाप बनना कठिन है, बाल शिक्षण, चलते फिरते शिक्षा, ऐसी अनेकों रचनाएं उन्होंने की, बाल पोथियां, जो विद्यार्थियों के जीवन में उन अनुभवों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती हैं, जिनमें उन्हें बाहर से लाने की कुछ आवश्यकता नहीं है। बस अपने आसपास के परिवेश के साथ अपने को एकाकार करके शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्रदान। गीजूभाई ने बाल शिक्षण हेतु जो पुस्तक लेखन किया, वह उनका अनुपम योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में। इसके साथ ही साथ 1920 में अपने विचारों को मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने एक बाल मंदिर, एक लघु संस्था की स्थापना किया, जिसे बाल मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहां उन्होंने विभिन्न विषयों के शिक्षण के साथ साथ विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं और चरित्र निर्माण पर बल दिया। यहां शिक्षक में भक्त और बालक में भगवान की उन्होंने संकल्पना की और बच्चों को पिता की छत्र छाया और मां का ममत्व दिया। और इसीलिए गीजूभाई बधिका को विद्यार्थियों का इतना प्यार मिला कि बच्चे उन्हें मूंछों वाली मां कहते। इस बाल मंदिर में
2.5 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था थी, जिसमें अनुभवजन्य और रचनात्मक पाठ्यक्रम की व्यवस्था थी। इसमें सामान्य रूप से भाषा ज्ञान हेतु लिखना, अक्षर ज्ञान, गणित के लिए दैनिक जीवन के प्रयोग जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग करना, और वह भी पुस्तकीय ज्ञान से नहीं, पुस्तकों के माध्यम से नहीं, दैनिक दिनचर्या के माध्यम से। कला की शिक्षा, संगीत की शिक्षा, प्रकृति अध्ययन, बागवानी, स्वास्थ्य, धार्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा का प्रावधान उनकी इस बाल मंदिर की प्रमुख विशेषता थी, उसके पाठ्यचर्या की प्रमुख विशेषता थी। इसी क्रम में 1925 में उन्होंने एक अध्यापन मंदिर की स्थापना किया, जिसे शिशु शिक्षक प्रशिक्षण संस्था के नाम से जाना जाता है। बाल शिक्षण पर जीजू भाई का यह प्रयोग, यद्यपि उनकी पुस्तक दीवा स्वप्न से शुरू होता है और उनकी सारी पुस्तकों में इस तरह के प्रयोगों की भरमार है। उनकी सारी पुस्तकें, विशेष रूप से मैं कुछ पुस्तकों का उल्लेख करना चाहूंगा, जैसे प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षण, प्राथमिक शाला में कला कारीगरी, बाल शिक्षण जैसा मैं समझ पाया, प्राथमिक शाला में शिक्षण पद्धतियां, ये ऐसी पुस्तकें हैं, ऐसी उनकी रचनाएं हैं जो शिक्षण का एक समग्र शिक्षा शास्त्र प्रकट करती है। जीजू भाई ने पाठ्यक्रम के संदर्भ में बताया कि वही पाठ्यक्रम, वही पाठ्य पुस्तकें और वही परीक्षाएं जो नए प्रयोगों का स्पर्श पाकर जड़ता से मुक्त हों, वे ऐसी हों जो विद्यार्थियों के जीवन पर अवलंबित हों, न कि केवल तथ्यों के संसार से आई हुई बाहर की रचनाएं। जीजू भाई बधेका ने बाल केंद्रित शिक्षा की जो आयोजना प्रस्तुत की, वह भारतीय शिक्षा के लिए एक स्वदेशी प्रतिमान के रूप में है। निश्चित रूप से वह भारतीय शिक्षा के लिए एक आदर्श व्यवस्था है। आइए बात करते हैं पाश्चात्य चिंतकों की। पाश्चात्य चिंतकों की जब बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है प्लेटो का। प्लेटो कहता है मन और स्व परम सत्य या वास्तविकता है, और ब्रह्मांड की रचना मन का ही चिंतन है। मानव मन जीवन में सर्वोच्च तत्व है, और ये जो ब्रह्मांड है ये पदार्थ का परिणाम नहीं है, अपितु विचारों का परिणाम है। प्लेटो की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनमें द रिपब्लिक और द लॉज के नाम सबसे ज्यादा लिए जा सकते हैं। प्लेटो ने अपने विचारों को मूर्त रूप देने के लिए एक विद्यालय की स्थापना की, जिसे एकेडमी के नाम से जाना जाता है। प्लेटो ने शिक्षा के जो लक्ष्य बताए उनमें सबसे पहला लक्ष्य है स्व की अनुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन, जिसे आत्मानुभूति कहते हैं। दूसरा जो लक्ष्य तय किया वो कहा आत्मिक मूल्यों का विकास, और आत्मिक मूल्यों के विकास के बाद आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। जैसे ही स्वाद की अनुभूति होगी यानी आत्मानुभूति होगी, आत्मिक मूल्यों का विकास होगा, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास होगा, व्यक्तित्व का स्वतः विकास होगा। और व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ उत्तम नागरिकता के विकास को भी प्लेटो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य घोषित करते हैं। प्लेटो की शिक्षा योजना में मुख्य विषय बुद्धिजीवियों के बीच तर्क प्रक्रिया, वाद विवाद, प्रश्नोत्तर, और जो प्रमुख विचारधारा जो उसका आधार है वह है सत्यम शिवम सुंदरम की विचारधारा। सत्यम शिवम सुंदरम का शाश्वत मूल्य। सत्यम शिवम सुंदरम के पाठ्यक्रमीय समानार्थक क्रमशः ज्ञान, कर्म और भावना को पोषित करने के लिए प्लेटो जो पाठ्यचर्या घोषित करता है, कहता है ज्ञान के लिए सत्य यानी बौद्धिक, कर्म के लिए नैतिक और भावना के लिए कलात्मक क्रियाएं, यानी बौद्धिक, नैतिक एवं कलात्मक क्रियाओं को पाठ्यचर्या का अंग बनाता है। और कहता है बौद्धिक क्रियाओं के लिए गणित, विज्ञान, नैतिक, धर्म, नीति, अध्यात्म शास्त्र, कलात्मक के लिए कला, संगीत, कविता, नाटक। इस तरह से वह
शिक्षा की एक ऐसी योजना प्रस्तुत करता है जो विद्यार्थियों के समक्ष एक समग्र आधार प्रदान करती है। प्लेटो ने बृहत पाठचर्या की रूपरेखा प्रस्तुत किया है। वह पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक की योजना प्रस्तुत करता है और पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक चलती है उसे 2 भागों में बांटता है। कहता है शैशवावस्था जो 0 से 3 इयर्स यानी 0 से 3 वर्ष चलती है, जिसमें पालन पोषण और स्वास्थ्य पर बल। फिर नर्सरी शिक्षा जो 4 से 6 वर्ष चलती है, जिसमें कल्पना शक्ति के विकास पर बल, नैतिक और चारित्रिक विकास पर बल, अच्छी आदतों के विकास पर बल, शारीरिक और मानसिक विकास पर बल। और फिर प्राथमिक शिक्षा जो 7 से 16 वर्ष तक चलती है, विशेष रूप से 7 से 13 वर्ष जिसमें प्राथमिक शिक्षा और 13 से 16 वर्ष जिसमें मध्य शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा में वह बालक और बालिकाओं के लिए शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था करता है। खेल कूद, शारीरिक शिक्षा, संगीत, धर्म, नैतिक शिक्षा, गणित, प्रमुख विषय, शारीरिक, बौद्धिक और भावात्मक तीनों पक्षों के विकास पर बल देता है। 13 से 16 वर्ष के बीच चलने वाली ये मध्य शिक्षा पर कहता है विद्यार्थी सूक्ष्म नियमों एवं कठिन विषयों को समझ सकते हैं अब इस अवस्था में, और यह अवस्था उच्च शिक्षा की तैयारी की अवस्था है, यानी उच्च शिक्षा हेतु आधार निर्माण की अवस्था है। 16 से 20 वर्ष सैन्य या युद्ध शिक्षा की अवस्था, जिसमें शारीरिक प्रशिक्षण और युद्धाभ्यास पर बल देते हैं। और उच्च शिक्षा की आयु 20 से 30 वर्ष तय करते हैं, जिसमें 20 से 30 वर्ष की आयु में जो उच्च शिक्षा है प्रवेश परीक्षा के माध्यम से, और विशेष रूप से उच्च शिक्षा में दर्शन, गणित, विज्ञान पर बल, और शिक्षा का लक्ष्य ज्ञानार्जन एवं सौंदर्य बोध। प्लेटो 30 से 35 वर्ष की जो आयु है उसके लिए जो उच्च शिक्षा का प्रावधान करते हैं, कहते हैं वह उन लोगों के लिए जो प्रशासनिक दायित्वों में आना चाहते हैं, जो शासक बनना चाहते हैं, वह उनके लिए। इसलिए 30 से 35 वर्ष की जो उच्च शिक्षा है उसका प्रावधान प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, जिसमें दर्शन शास्त्र को प्रमुख स्थान, और दर्शन शास्त्र के साथ साथ राजनीति विज्ञान और विधि विज्ञान का प्रमुख रूप से अध्ययन। और 30 से 35 वर्ष की आयु के लिए वे व्यावसायिक शिक्षा की बात करते हैं। वे कहते हैं कि स्त्री शिक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, और पुरुष और स्त्री में बिना कोई भेदभाव करते हुए वे स्त्री शिक्षा की वकालत करते हैं। आइए बात करते हैं एक अन्य विचारक रूसो की। रूसो का मानना था कि प्रकृति के रचयिता के हाथों से आने वाली प्रत्येक वस्तु सुंदर होती है, परंतु वह मनुष्य के हाथ में आकर कह सकते हैं कि विकृत हो जाती है। वह समाज को विकृति का एक प्रमुख कारण मानता था। कहता है व्यक्ति को समाज के बंधनों से मुक्त करना आवश्यक है, उसे प्रकृति के निकट ले जाना आवश्यक है, और जैसे ही व्यक्ति मनुष्य प्रकृति के निकट पहुंच जाएगा वह अपने मूल रूप को प्राप्त कर लेगा। रूसो की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड साइंस, ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मैन, एमिल, उसने अपनी पुस्तक एमिल में शिक्षा पर विशद विवेचन किया। रूसो ने शिक्षा में बालक की संपूर्ण स्वतंत्रता का पक्ष लिया। नियमों का पालन, प्राकृतिक गतिविधियों पर बल उसके शिक्षा का केंद्र है। रूमानी प्रकृतिवाद उसकी प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है, जिसमें वो बालक को ईश्वर की एक पवित्र कृति मानता है, और कहता है प्रकृति निर्माता के हाथ में जो भी वस्तु आती है, वहां से जो भी वस्तु चलकर आती है वो पवित्र होती है, परंतु मनुष्य के हाथों में आकर, समाज के हाथों में आकर उसका अधःपतन होने लगता है। वह बालक को जन्म से अच्छा और सद्गुणी मानता है, और शिक्षा के द्वारा इस प्राकृतिक अच्छाई को नष्ट ना करने की सलाह देता है, और कहता है कि बालक की प्रकृति का पोषण किया जाना चाहिए, न कि उसे अनावश्यक रूप से वयस्क बनाने का प्रयास करना चाहिए। उसे पहले से अनावश्यक रूप से मैच्योर करने की आवश्यकता नहीं है, उसे लघु वयस्क बनाने की आवश्यकता नहीं है। रूसो बालक पर सामाजिक दबाव डालने का सख्त विरोध करता है। कहता है कि ये जो संस्थाएं हैं वे उस पर अनावश्यक दबाव डालती हैं। बाल केंद्र शिक्षा की वकालत करते हुए वह कहता है कि बालक को प्रकृति में स्वतंत्र रूप से प्रस्फुटित होने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, और इसलिए वह विधेयात्मक शिक्षा की वकालत करता है, का विरोध करता है, और निषेधात्मक शिक्षा की वकालत करता है। वह जो विधेयात्मक पॉजिटिव एजुकेशन है
उसके विरुद्ध है। वो कहता है कि हम बच्चे के दिमाग में यह न ठूसें कि हम वो यह करे, यह जाने, यानी तथ्यों की भरमार ना करें, बल्कि बच्चे को यह बता दिया जाए कि क्या उसे नहीं करना है और फिर उसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। वह अपनी प्रकृति के अनुरूप व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र रहे। उस पर अनावश्यक दबाव न डाला जाए, उसे तथ्यों के जाल में न फंसाया जाए, बल्कि उसे प्रकृति के जीवन का आनंद लेने दिया जाए। तो रूसो की नकारात्मक शिक्षा वास्तव में बिना किसी बंधन के स्वतंत्र रूप से मुक्त होकर के बिना किसी नियंत्रण के शिक्षा प्रदान करने की विधि है, जहां पुस्तकों के माध्यम से अधिगम नहीं है, बल्कि प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण में प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने की व्यवस्था है। रूसो अपनी विशद पाठचर्या का विवेचन करता है। शैशवावस्था के लिए वह शरीर और इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देता है। मातृभाषा के माध्यम से नैतिक वार्तालाप को अपनी पाठचर्या का प्रमुख अंग बताता है। बाल्यावस्था जो 5 से 12 वर्ष है, उसके लिए वह प्रत्यक्ष अनुभव और अवलोकन के माध्यम से शिक्षा की बात करता है और निषेधात्मक शिक्षा के माध्यम से शिक्षा देने की बात करता है, अर्थात बिना किसी अनावश्यक नियंत्रण या दबाव की शिक्षा देने की बात करता है। और 12 से 15 वर्ष में किशोरावस्था, जिसमें गणित, विज्ञान, कला, और युवावस्था में वह नैतिक धार्मिक शिक्षा की बात करता है। जॉन डीवी की बात करें, एक शिक्षा को सामाजिक आवश्यकता मानते हैं और समाज और व्यक्ति दोनों के लिए, दोनों की प्रगति के लिए वह शिक्षा को आवश्यक मानते हैं। कहते हैं शिक्षा ही स्वयं जीवन है, जीवन की तैयारी नहीं है। शिक्षा व्यक्ति में उन सभी क्षमताओं का विकास करे जिससे वह अपने उस समाज में अपना जीवन जीने में समर्थ हो सके। कहते हैं शिक्षा ही जीवन है, जीवन ही शिक्षा है, जीवन की तैयारी शिक्षा नहीं है। विद्यालय सामाजिक आदान प्रदान के केंद्र बने, विद्यार्थी एक सामाजिक प्राणी है और शिक्षक समाज का सेवक है जो समाज में चलने वाली शिक्षा के लिए वातावरण का निर्माण करता है। और शिक्षा अनुभवों की रचना है, अनुभवों की पुनर्रचना है, और विद्यालय का कार्य है अनुभवों की पुनर्रचना के लिए अवसर प्रदान करना। एक अंतिम विचारक पर बात करें जो इमैनुअल कांट के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने यथार्थ की प्रकृति को समझने के लिए विचार आधारित पद्धति को जन्म दिया, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को केवल परीक्षण करना चाहिए और तर्क की प्रक्रिया का विश्लेषण करना चाहिए जो अनुभव की प्रकृति को नियंत्रित करे। कहते हैं शिक्षा का लक्ष्य है प्राकृतिक अच्छाई के रूप में मानव में पहले से विद्यमान तत्वों का विकास करना, शिक्षित व्यक्तियों द्वारा समाज की सतत उन्नति करना, वैज्ञानिक परीक्षण एवं तर्क पर आधारित ज्ञान की स्वीकार्यता की बात करते हैं। कांट किसी भी चीज को उसके प्रयोग से पहले स्वीकार नहीं करते। वे कहते हैं कि किसी भी चीज को उसके प्रयोग से पहले नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने प्रायोगिक विद्यालय की अवधारणा दिया और पाठचर्या को आयु समूह के अनुरूप अवधारित करने पर बल दिया। आज हम लोगों ने भारतीय एवं पाश्चात्य चिंतकों की बात की। इन चिंतकों का शिक्षा में, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा की पाठ्यचर्या, शिक्षा की विधि, विद्यालय की व्यवस्था, शिक्षक की भूमिका, छात्र की भूमिका, अनुशासन की प्रकृति, इन विचारों को ग्रहण करने में इन सभी चिंतकों का अतुलनीय योगदान है। आज के विचार बस यहीं तक। इन्हीं विचारों के साथ आज का यह समाप्त करते हैं। धन्यवाद।